दोस्तों आप सभी ने अभी तक हमारे सभी वीडियो को बहुत लाइक किया है, शेयर किया है। मैं आप सभी का उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन पद्धति होती है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है। क्या होती है इमरजेंसी? यदि यौन संबंध के दौरान यदि कंडोम फट जाता है या जो आप गर्भधारणा नहीं होने के लिए गोलियां ले रही है वो गोलियां यदि आप भूल जाती है या ऐसे संबंध आते हैं जब भी आपको मौका ही नहीं मिलता है कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, उस वक्त गर्भधारणा रहने के चांसेस और जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए संबंध आने के बाद और गर्भधारणा होने के पहले जो कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल किया जाता है उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रांत जायसवाल आपका कुसुमशी नर्सिंग होम इस हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यह एक बैकअप प्लान के जैसे इस्तेमाल की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित गर्भपात भारत में होते हैं। हर 2 घंटे में अनसेफ अबॉर्शन यानी असुरक्षित गर्भपात की वजह से या उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हर 2 घंटे में एक महिला की मृत्यु होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मकसद सिर्फ इन अनचाहे अनसेफ अबॉर्शन को कम करना होता है। इसे कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के उपलब्ध है, यही सभी जानकारी आज हम बात करने वाले हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यह प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है जो कभी कभार संबंध रखते हैं। टीनेजर्स जब एक आध बार कभी संबंध बन जाते हैं तब, कंडोम यदि फट जाता है, रप्चर हो जाता है तब, यदि कोई कपल कोइटस इंटरप्टस का इस्तेमाल कर रहा है और गलती से यदि वो फेल हो जाता है तब, यदि रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने वाले कपल एक आध बार बिना किसी प्रोटेक्शन के यदि यौन संबंध बनाते हैं तब, या कभी कभार किसी पे रेप या ज़बरदस्ती हो जाती है तो उसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन 2 तरीके की होती है, हार्मोनल और मैकेनिकल। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल, और हार्मोनल में बहुत से 3-4 अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। आज हम बात करने वाले हैं पिल 72 के बारे में, और इमरजेंसी में ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, माला डी माला एन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का जो मैकेनिकल मेथड है जिसमें कॉपर टी इस्तेमाल की जाती है, कॉपर टी का इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो भी वो अनसेफ अबॉर्शन से ज़्यादा बेटर होता है। दोस्तों, यदि अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध आते हैं तो 100 में से 8 महिलाओं को गर्भावस्था रहने के चांस होते हैं। यदि आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली यानी इमरजेंसी पिल के तौर पर अनवांटेड 72 इस्तेमाल करते हैं तो आपको गर्भावस्था रहने के चांसेस 100 में से 1 रह जाते हैं। और यदि आप माला डी या माला एन इस्तेमाल करते हैं 72 घंटे के अंदर तो आपको गर्भावस्था रहने के चांसेस 100 में से 2 रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करने का। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल यानी अनवांटेड 72 या फिर माला डी माला एन ही इस्तेमाल कीजिए। ये आपको बिना किसी डॉक्टर के पास जाए आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल करने के बाद यदि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है या यदि ऐसा कुछ लगता है जिससे आपको डर लग रहा है तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जो अनवांटेड 72 है यह एक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है। इसका इस्तेमाल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के बीच आप कर सकते हैं। ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल जो होती है जिसमें लियोनॉर्चेस्टेरॉल होता है, यह गोलियां ली जाती है 72 घंटों के बीच। यौन संबंध आने के 72 घंटे के बीच ले लेनी चाहिए। यदि आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल ले रहे हैं या ओसी पिल ले रहे हैं
यह ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल जो होती है लो डोज, मीडियम डोज और हाई डोज 3 अलग अलग डोसेस में आती है। तो आप अलग अलग कोई भी ओसी पिल लेने से ज़्यादा अच्छा है। माला डी और माला एन ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। माला डी या माला एन की 4 गोलियाँ आप एक साथ ले सकते हैं और दूसरा डोज 12 घंटे के बाद रिपीट करना है, जो वापस 4 गोलियाँ लेना है। यह दोनों डोज यौन संबंध के 72 घंटे के बीच पूरे हो जाने चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होने वाली ये गोलियाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ट की हुई है और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को मचलाहट और उल्टी होती है, किसी लोगों को सर दर्द या स्तन में दर्द महसूस हो सकता है और यदि गोली लेने के 2 घंटे के अंदर उल्टी हो जाती है तो आपको डोज रिपीट करना होता है। दोस्तों, इर्रेगुलर ब्लीडिंग यह एक और कॉम्प्लिकेशन है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल से होता है। दोस्तों, यदि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ली जाने वाली गोलियों से आपको पहले कभी रिएक्शन आई हुई है या आपको कभी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है या कभी तो भी आपको पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से जो ऑलरेडी गर्भ रह चुका है वो कभी नहीं गिरता, यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कभी अबॉर्शन नहीं करती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का बार बार इस्तेमाल करने से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने से भविष्य में रहने वाले गर्भावस्था में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। ये एक डर होता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको भविष्य में गर्भधारणा में तकलीफ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यह एक ऐसी मेथड नहीं है जो आपने बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको अनचाहे गर्भावस्था से बचना है तो जो सेफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है अवेलेबल उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज दी गई जानकारी यदि आपको लगता है महत्वपूर्ण है और इससे आपके जानकारी के कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।